नमस्कार। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नमस्कार है आप सभी को। आज मैं सोलर एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में पारंपरिक एनर्जी स्रोत जिससे काफ़ी वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इसकी मात्रा भी सीमित है। एक निश्चित समय में यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी जो है कि आपूर्ति कहाँ से होगी। ऐसे में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को खोजा जा रहा है, उस पर निर्भरता बढ़ते जा रहा है। उस संदर्भ में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से जो है भविष्य में लगातार एनर्जी की पूर्ति होते रहे और विकास के पथ पर मानव सदा आगे बढ़ते रहे। इसी क्रम में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सोलर एनर्जी स्रोत का है। महत्व सबसे अधिक है क्योंकि यह एनर्जी लगातार इसकी आपूर्ति मानव को होते रहेगी, क्योंकि जब तक मानव का अस्तित्व है उससे अधिक समय तक सूरज का अस्तित्व रहने वाला है। इसीलिए मानव को ऊर्जा जरूरतों की कमी कभी नहीं होगी यदि वह वैसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लेता है जिससे सोलर एनर्जी से जो है एनर्जी प्राप्त किया जा सके। अभी का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें सोलर एनर्जी से बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ज़रूरत है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ताकि जो है सोलर एनर्जी से सारी ऊर्जा की आपूर्ति हो सके और मानव जो है ऊर्जा के इस स्रोत पर निर्भर रह के असीम ऊर्जा प्राप्त करते रहे और विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज सोलर एनर्जी के बारे में। इतना महत्वपूर्ण एनर्जी स्रोत है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सोलर एनर्जी तो स्टार्ट करते हैं। सोलर एनर्जी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूरज की रोशनी से जब एनर्जी प्राप्त किया जाता है तो वह सोलर एनर्जी कहलाता है। सोलर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द context of India because India is tropical country। सोलर एनर्जी का भारत जैसे देशों में महत्व काफ़ी अधिक इसका बढ़ जाता है क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ लगातार सूरज की किरण प्राप्त होती रहती है, जिससे यदि सोलर एनर्जी से संबंधित टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट किया जाए तो भारत को ऊर्जा ज़रूरतों के लिए और किसी स्रोत पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और सारी ऊर्जा की ज़रूरत जो है एक अकेला सूर्य पूरा कर सकता है। इसलिए जो है भारत में इस संदर्भ में डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज सनशाइन फॉर द अबाउट 300 डेज। देश के अधिकांश भाग में सूर्य जो है लगातार 300 दिनों तक 365 दिनों में 300 दिनों तक सूरज की किरण जो है यहाँ चमकते रहती है और सूरज की सोलर एनर्जी से लगातार ऊर्जा की आपूर्ति यहाँ संभव है। एवरी किलोमीटर एनर्जी इक्विवेलेंट टू 20 to 50 मेगावाट इज ऑब्टेन्ड एवरी ईयर। यहाँ जो है प्रत्येक किलोमीटर में सूरज की किरण से 20 से 50 मेगावाट तक जो है बिजली प्राप्त किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज इन 3 फॉर्म। हम सोलर एनर्जी का जो है 3 रूपों में उपयोग कर सकते हैं। वह रूप कौन कौन है नीचे देखते हैं, किस किस फॉर्म में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। पहला, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सूरज की रोशनी से बिजली तैयार करना। सोलर इलेक्ट्रिसिटी यही कहलाता है। इससे बिजली प्राप्त करना, मशीन चलाना, कारखाना चलाना, पंखा चलाना, टीवी, फ्रिज ये सब चलाना सोलर इलेक्ट्रिसिटी से संभव है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर वोल्टाइक सेल यह सोलर एनर्जी
जो सोलर प्लेट में सोलर वोल्टाइक सेल्स होता है, वह जो है सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नीचे बैटरी लगा होता है और वह जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो है बिजली की आपूर्ति उससे होती है। कहीं कहीं ऐसा भी प्लेट लगा रहता है कि डायरेक्ट सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यानी सोलर प्लेट डायरेक्ट जो है एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट तैयार कर लेता है, ऐसा भी होता है। दिस सोलर सेल्स इज मेड फ्रॉम द प्योर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। यह सोलर सेल जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बना होता है। व्हिच रिलेटिवली एक्सपेंसिव एफर्ट आर बीइंग मेड टू रिड्यूस कॉस्ट। जरूरी है सोलर प्लेट के कॉस्ट को कम करना, क्योंकि वह महंगा होता है। सरकार सब्सिडी देती है, उस पर जो है व्यक्ति को वह उपलब्ध होता है। आम व्यक्ति उसका यूज कर सके, साधारण से साधारण गरीब व्यक्ति इसके लिए जो है सोलर वोल्टाइक सेल यानी सोलर प्लेट के जो है दाम में कमी करना होगा और जो है वैसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा ताकि जो है यह सस्ता से सस्ता सर्वसुलभ हो, सभी सोलर एनर्जी का उपयोग भली भांति कर सके। यूजेज, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में देखते हैं। सोलर एटिस फैन हेल्पिंग कूलिंग योर होम ड्यूरिंग द समर। आपका गर्मी के दिन में रूम को ठंडा रखने के लिए सोलर एटिक फैन होता है जो आपके रूम को ठंडा करेगा। और सोलर एनर्जी से आपका जो है एसी भी चलता है। एसी वैसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है जिससे एसी चले और जो है उससे रूम ठंडा हो सके। सोलर वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी कैन प्रीहीटेड द बिल्डिंग एयर्स इन कोल्ड क्लाइमेट। और सोलर वेंटिलेशन जो है वह सोलर टेक्नोलॉजी से डेवलप ठंडे देश में किया गया है, जो रूम को जो है गर्म करता है सूरज की रोशनी से, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, रूम में बहुत अधिक ठंडा लगता है। वैसे में रूम को जो है सोलर वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी से जो है गर्म किया जाता है। यह सब नया टेक्नोलॉजी है। सोलर जनरेटर, सोलर एनर्जी से जनरेटर चलाया जाता है जिससे डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। विथ योर कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी देन स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट व्हेन नीडेड। और दूसरा सोलर एनर्जी, एक तो सोलर जनरेटर चला के डायरेक्ट सोलर एनर्जी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो है सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है केमिकल एनर्जी के रूप में। बाद में वही जो है विद्युत एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है और रात में उससे जो है पंखा, फ्रिज, कूलर ये सब जो है चलता है, लाइट जलता है घर में सोलर प्लेट जो लगाता है उस घर में। यानी कि दो फॉर्म में, एक थ्रू डायरेक्ट सोलर एनर्जी से विद्युत ऊर्जा तैयार होता है, एक बैटरी में जो है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर रखता है। बाद में केमिकल एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होता है और जो है बाद में उसका यूज होता है। सोलर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, अब जो है सोलर एनर्जी से चलने वाला पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ये सब का भी यूज हो रहा है, जो सोलर एनर्जी से स्वयं जो है चार्ज होते रहता है। वायरलेस सोलर कीबोर्ड, और लैपटॉप चलाने के लिए वायरलेस सोलर कीबोर्ड भी जो है आ चुका है मार्केट में, जिसका उपयोग जो है कीबोर्ड बिना बैटरी से चलेगा, सोलर बिना तार का ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और जो है वो सोलर एनर्जी से चलेगा, बिना बैटरी का जो है चलेगा आपका। तो यह जो है इलेक्ट्रिसिटी से। और देखिए इसका सोलर सिक्योरिटी कैमरा, सोलर एनर्जी से चलने वाला जो है सिक्योरिटी कैमरा यानी सीसीटीवी कैमरा का भी उपयोग होने लगा है, और वह जो है सुरक्षा करेगा, चोर से, बदमाश से आपके घर की रक्षा करेगा, बाहरी दुश्मनों से। सोलर अम्ब्रेला, सोलर अम्ब्रेला का भी यूज हो रहा है, जो आपको गर्मी में निकलिएगा आपको ठंडक महसूस होगा उस अम्ब्रेला छाता में, क्योंकि वह जो है सोलर एनर्जी से चलता है और छाते को ठंडा रखता है। अब है
सोलर पावर्ड वाईफाई गार्बेज बिन। सोलर एनर्जी से चलने वाला वाईफाई गार्बेज बिन का उपयोग तेजी से हो रहा है। वह जो है आपका वाईफाई से रिलेटेड है और कचरा को जो है वह स्टोर करता है। मेजर सिटी यूएसए अमेरिका के अधिकांश सिटी में सोलर पावर से वाईफाई रिलेटेड गार्बेज बिन जो है काम में लाया जाता है। सोलर बाइक हेलमेट और सोलर बाइक हेलमेट भी निकल चुका है जो आपको ठंडक महसूस करेगा। गर्मी में यदि आप हेलमेट पहन के निकलते हैं तो आपको ठंडक महसूस होगा। उस हेलमेट में सोलर एनर्जी से चलेगा और जो है उसमें आप गाना भी सुन सकते हैं। उसमें सारा सिस्टम होता है। इन पावर जनरेटर और सोलर एनर्जी से पावर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जिससे जो है इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा तैयार होता है उसका उपयोग होता है। इन स्ट्रीट लाइट और रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट को जलाने में सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग होता है। बहुत सारे शहर में सोलर एनर्जी से चलने वाला स्ट्रीट लाइट जो है काम कर रहा है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पोल पर जो है सोलर एनर्जी से चलने वाला स्ट्रीट लाइट यूज होता है। शहर में भी यूज हो रहा है धड़ल्ले से। गांव में यदि आप जाइएगा बिजली चले जाने के बाद वह स्ट्रीट लाइट लगातार जलते रहता है क्योंकि वह सोलर एनर्जी से चल रहा है। इन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम सोलर एनर्जी से जो है रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम भी उपयोग हो रहा है जिसमें जो है आपका ट्रेन को रोकने के लिए लाल लाइट, फिर जो है पीला लाइट, फिर जो है हरा लाइट ट्रेन चलने के लिए वो सब दिखाएगा जो सोलर प्लेट से संचालित होता है। वहाँ विद्युत ऊर्जा नहीं भी रहे वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है वहाँ सोलर प्लेट से जो है सोलर सिग्नलिंग प्रणाली का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है या इमरजेंसी सोलर प्लेट से जो है रेलवे सिग्नल संचालित हो रहा है। इन डिफेंस जोन रक्षा क्षेत्र में भी सोलर एनर्जी का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। चाहे वह सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष में छोड़ना या सैटेलाइट अंतरिक्ष में कार्य करता है, वह यात्रा करता है, घूमता है, वहाँ सोलर प्लेट लगा होता है जिससे जो है बैटरी चार्ज होता है, लगातार उसको एनर्जी मिलते रहता है। रक्षा क्षेत्र में मिसाइल चलाने में हो उसमें भी सोलर एनर्जी का उपयोग तेज़ी से हो रहा है। सिग्नलिंग प्रणाली रक्षा क्षेत्र में जो है वह भी सोलर एनर्जी से बहुत जगह संचालित हो रहा है। टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन इन रूरल एरिया और ग्रामीण क्षेत्र में जो है संचार माध्यम को संचालित करने के लिए चाहे वह आपका टेलीफोन हो या मोबाइल हो उसमें जो है सोलर एनर्जी का उपयोग होता है। बैटरी चार्ज करना हो, मोबाइल चार्ज करना हो या जो है टेलीमेडिसिन का संचालन सोलर एनर्जी से होता है और ग्रामीण क्षेत्र के रोगी का इलाज जो है देश विदेश के डॉक्टर वहीं से टेलीमेडिसिन के माध्यम से करते हैं जो सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड होता है। इन द फॉर्म ऑफ सोलर पैनल इन सैटेलाइट एंड टेलीस्कोप इंस्टॉल इन स्पेस और सैटेलाइट में जो है सोलर पैनल लगा होता है जो लगातार सैटेलाइट के बैटरी को चार्ज करते रहता है और उस एनर्जी से जो है सोलर एनर्जी से जो सैटेलाइट लगातार चलते रहता है। टेलीस्कोप जो स्पेस में है वह जो है अध्ययन जो कर रहा है वह भी सोलर एनर्जी से संचालित होता है। लाइटिंग अरेंजमेंट इन होम इन द फॉर्म ऑफ सोलर लैम्प और बहुत सारे घर में लाइटिंग का व्यवस्था सोलर एनर्जी से होता है। उसका अरेंजमेंट जो है सोलर एनर्जी से हो रहा है। सोलर प्लेट बड़ा बड़ा छत पर लगा रहता है और लगातार जो है एनर्जी की प्राप्ति होती रहती है। अब इमरजेंसी लाइटिंग इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इमरजेंसी लाइटिंग के लिए तुरंत विद्युत चले जाए, हॉस्पिटल हो या मॉल हो उसमें सोलर एनर्जी से जो संचालित लाइट जो है विद्युत जाने के बाद जो है तुरंत जल जाता है ताकि जो है कोई नुकसान नहीं हो सके, मॉल में कोई चोरी ना हो जाए।
सामान का या हॉस्पिटल में रोगी की हालत ख़राब ना हो जाए, जब तक लाइट ना हो तब जनरेटर चलाया जाता है। लेकिन लाइट जाने के बाद जो है तुरंत सोलर एनर्जी से संचालित लाइट जल जाता है। यह सोलर एनर्जी का कमाल है इमरजेंसी लाइट के लिए। यूज ऑफ वाटर पंप सेट इन इरिगेशन, और सोलर एनर्जी से संचालित वाटर पंप सेट का भी यूज किया जा रहा है, जिससे जो है लगातार खेतों में पानी की आपूर्ति होते रहती है, सिंचाई होते रहती है सोलर एनर्जी से। उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता है किसान को, और किसान को इससे काफ़ी मुनाफा होने की संभावना है। जरूरी है सोलर पंप सेट का डेवलपमेंट करने के लिए और सस्ते में हर किसान को उपलब्ध कराने की, ताकि जो है किसान को जो है सिंचाई में कोई खर्च नहीं करना पड़े। अभी जो है विद्युत ऊर्जा से सिंचाई हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ जो है विद्युत का जो है आपका जो है यूनिट उठता है, उसका जो है भरपाई किसान को करना पड़ता है। फिर भी सरकार ने सब्सिडी दिया हुआ है, कम पैसा लगता है, फिर भी जो है उसमें कुछ खर्च तो आता है। यदि सोलर पंप से संचालित जो है इरिगेशन स्टार्ट हो जाए तो किसान फ्री में जो है अपने खेत की सिंचाई कर सकेगा और फसल का उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज सोलेक्शा, अब जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सोलेक्शा मतलब यह संभव होगा सौर ऊर्जा से संचालित जो है रिक्शा, और जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम संभव हो सकेगा। यह था सोलर इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर वार्मिंग के बारे में देखते हैं। सूरज से गर्मी से क्या क्या हो सकता है। ए हीट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री has been provided from the medium of the solar heat instrument, और सोलर हीट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके जो है सूर्य से 100 डिग्री सेल्सियस तक ताप को जो है प्राप्त किया जा सकता है। इस ताप का उपयोग कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में हम देखते हैं। इन डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया में इस ताप का उपयोग हो सकता है। घरेलू क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है। उस हीट का पानी गर्म करना हो या और दूसरे चीज़ में। प्रिपेयरिंग फूड, भोजन तैयार करने में सोलर कुकर का उपयोग होता है। उससे जो है उससे सूरज की गर्मी से भोजन तैयार होता है। टू हीट वाटर, पानी को गर्म करना है, इसमें जो है सोलर एनर्जी का उपयोग होता है। टू रिमूव सैलिनिटी ऑफ वाटर, और पानी का जो है आपका सलाइनिटी जो है यानी उसका क्षारीयपन यानी नमक की मात्रा उसको समाप्त करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो है सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। गुजरात में बड़ा बड़ा पॉन्ड बना के उसमें जो है समुद्र का पानी भरा जाता है, और समुद्र का पानी सूरज की रोशनी में उसको सुखाया जाता है और उससे नमक प्राप्त किया जाता है, और उस पानी को वाष्प के रूप में भी कभी कभी एकत्र करके पानी फ्रेश वाटर तैयार किया जाता है। ऐसा जो है सलाइनिटी वाटर को, फ्रेश वाटर, उसका जो है नमकीनपन हटाया जाता है। ऐसा जो है आपका बहुत सारा प्लांट मुंबई में, उसके बाद जो है चेन्नई में, ऐसे बहुत सारे प्लांट लगे हैं जो समुद्र के पानी को सीधे पीने युक्त पानी में जो है कन्वर्ट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज यूज इन वेजिटेबल इट्स टू कोल्ड एरिया, और ठंडे क्षेत्र में सब्जी उगाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सूर्य के रोशनी से उत्पन्न किया जाता है। टू हीट होम, घर को जो है गर्म करने के लिए भी जो है सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से सोलर हीट का उपयोग आपका घर गर्म करने में, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट में, पानी गर्म करने में, पानी को जो है उसका नमकीन खारापन हटाने में, भोजन तैयार करने में, अनेक चीज़ों में उपयोग किया जाता है। अब सोलर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। टू ऑब्टेन मेजर एनर्जी, आज सूरज की रोशनी से क्या क्या एनर्जी मिलता है उसी के बारे में पूरा मैं बता रहा हूँ। सोलर पॉइंट, टू ऑब्टेन मेजर एनर्जी इन दिस मेथड साल्ट इज एडेड टू द पॉन्ड वाटर, अधिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए सोलर पॉन्ड को तैयार किया जाता है। सोलर पॉन्ड में क्या होता है कि पानी में नमक मिलाया जाता है, और इससे क्या होता है ताकि पानी जो है
पौंड का, तालाब का पानी अधिक से अधिक गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके, सूरज की गर्मी को, ड्यू टू विच हीट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इनक्रीज, जिससे पानी का जो है गर्मी यानी कि गर्म होने की क्षमता बढ़ जाती है। वह जो है अधिक से अधिक पानी गर्म हो सकता है, वह 85 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक वह गर्म हो सकता है पानी, यानी खौल सकता है नमक जोड़ने पर। लेकिन ऐसे सोलर एनर्जी से सोलर पॉन्ड का पानी कभी खौल नहीं सकता है, उसमें जो है नमक मिला के उसका एनर्जी बढ़ाया जाता है और जो है उसका यूज किया जाता है इन द यूज ऑफ प्यूरिफाइंग साल्ट वाटर। और जो है यह नमकीन क्षारीय पानी को, खरे पानी को जो है साफ किया जाता है, उसको पीने के लायक बनाया जाता है। द कंट्रीज फर्स्ट सोलर पॉन्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन कच्छ, गुजरात। देश का पहला सोलर पॉन्ड कच्छ, गुजरात में स्थापित किया गया है। उसमें जो है नमक बनाया जाता है उस पॉन्ड में, और गर्मी नमक जो है उसमें मिला के सोलर पॉन्ड में अधिक पानी को गर्म किया जाता है और जो है उससे पीने लायक पानी भी तैयार होता है। तीसरा, एफर्ट आर ऑल्सो बीन मेड टू द एस्टेब्लिश मेनी सोलर पॉन्ड इन द महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और जो है अनेक सोलर पॉन्ड महाराष्ट्र और राजस्थान में बनाया जा रहा है। प्रॉब्लम टू सोलर एनर्जी, प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस एंड टेक्निकल हिच। सोलर एनर्जी के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण इसका उपयोग तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इस संदर्भ में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला है मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस महंगा होता है, सबके बस की बात नहीं है, महंगा इक्विपमेंट होता है, मेंटेनेंस भी महंगा होता है, टेक्निक जो है काफ़ी महंगा होता है। आम गरीब आदमी इसका उपयोग कम से कम कर सकता है, कम से कम करता है। इस संदर्भ में जो सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन यह इक्विपमेंट सस्ते में उपलब्ध कराने की ज़रूरत है ताकि गरीब से गरीब आदमी इसका उपयोग कर सके। इक्विपमेंट बीइंग एक्सपेंसिव फॉर द पार्टिकुलर पर्सन, और इसका इक्विपमेंट, इसका जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक साधारण आदमी के लिए काफ़ी महंगा होता है, वह उसका उपयोग नहीं कर सकता है। डिपेंडेंस और इम्पोर्ट फॉर द क्रिटिकल इक्विपमेंट, और यह जो है इसमें क्रिटिकल होता है, इसका जो है इस पर डिपेंडेंस जो है काफ़ी, मतलब कहने का मेंटेनेंस इसका जो है काफ़ी खर्चीला होता है। यह जो है रेड्यूस टू इन नंबर ऑफ आदित्य शॉप, जरूरी है आदित्य शॉप यानी सोलर इक्विपमेंट बेचने वाला शॉप, आदित्य शॉप उसी को कहा जाता है जो सोलर एनर्जी प्राप्त करने का जो इंस्ट्रूमेंट्स बेचता है, उसकी संख्या जो है बढ़ाने का और सस्ता में जो है सोलर इक्विपमेंट उपलब्ध कराने की ज़रूरत है आम आदमी को। दिस प्रॉब्लम हैंडल द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, और जरूरी है सोलर एनर्जी के विकास के लिए स्टेप उठाया जाए। स्टेप आर बीइंग टेक ओवर दिस प्रॉब्लम थ्रो, और इस संदर्भ में जो है सरकार प्रयास कर रही है, सरकार शुरू से भी प्रयास की है। इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की स्थापना जो है यूपीए सरकार ने की थी, और नरेंद्र मोदी सरकार तेजी से इस संदर्भ में जो है कार्य कर रहा है। लोन, इस संदर्भ में जो है सोलर इक्विपमेंट प्राप्त करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इम्पोर्टेंट डिस्काउंट, और सोलर इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्काउंट सरकार दे रही है। टैक्स इस संदर्भ में नहीं लगता है। अवेयरनेस प्रोग्राम, सरकार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम आयोजित करती है। जगह जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है, सोलर एनर्जी से चलने वाले इक्विपमेंट का प्रदर्शन मेले में किया जाता है ताकि आदमी जागरूक हो, उसका उपयोग करे और उसको खरीदे, ऐसा प्रोग्राम चलाया जाता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बजट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बजट में 2024-25 के बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाया है, और इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी सरकार देश विदेश में जो है लगातार जो है
दौरा कर रहे हैं और सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए या उस संदर्भ में जो है दूसरे देश से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और जो है सस्ते में सोलर इक्विपमेंट उपलब्ध आम आदमी को हो, इस संदर्भ में सरकार प्रयास कर रही है। और सोलर एनर्जी के बढ़ावा देने के लिए लगातार नरेंद्र मोदी सरकार प्रयास कर रही है। आगे भविष्य में जो है सोलर एनर्जी से चलने वाले इक्विपमेंट की संख्या में वृद्धि होगी और जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता घटेगी और जो है ऊर्जा के मामले में भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, तेल आयात नहीं करना पड़ेगा। ऊर्जा स्वतंत्रता स्वायत्तता होगा, ऊर्जा सुरक्षा होगा, तभी जो है लगातार देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा और जो है ऊंचाई की नई बुलंदियों को छू सकेगा और विश्व भारत का लोहा मान सकेगा। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस संदर्भ में कोई सुधार की बात है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदर्भ में कमेंट अवश्य करें। ओके, बाय।